सोशल मीडिया पर और भी टीचर हैं, उनका भी पढ़ाए देखिए, हमारा भी देखिए। अगर उनका पढ़ाया हुआ समझ में है उनसे पढ़िए, पढ़ना ज़रूर है। मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो मेरे पास पढ़िए, और अगर ये टर्न समझ में आए तो हमारा अगला भी वीडियो देखिए। ठीक है, समय जाहिर न करिए, क्योंकि समय बड़ा अनमोल होता है और ये दोबारा नहीं आता है। तो एक बार ज़रूर समय दीजिए और लास्ट तक वीडियो देखिए। समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए अगला वीडियो न देखिए, अनसब्सक्राइब करिए, अनफॉलो करिए, हटा दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग। जो है विभव तो हो गया था, आज जो है विभवांतर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। देखिए क्या है ये, एकदम सिंपल सा है। कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे? विभवांतर है, विद्युत भी लिखा जाता है, वैद्युत भी लिखा जाता है, वैद्युत विभवांतर। इसको समझने से पहले और इसको जानने से पहले देखिए, आप 5 मिनट में ही रोना गाना बजाना सब चीज़ होता है। ठीक है, क्लासरूम में अलग होती है पढ़ाई, और मेरा फिजिक्स में गारंटी के साथ दावे के साथ कहता हूँ हिंदी से भी आसान है मेरा पढ़ाया होगा। बाकी कौन कैसा पढ़ाता है, कैसे चूतिया बनाता है, मुझको नहीं लेना देना है। ठीक है, मैंने कहा समझ में आए तो ही देखिए, वरना अपना टाइम अपना जीवन न बर्बाद करिए। कई लोग हैं सोशल मीडिया में मिलते हैं, पॉपुलर हैं, फेस वैल्यू है, करते क्या हैं, कुछ दिन कुछ बकचोदी करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, कम बकचोदी दिया करेंगे, फिर कहेंगे हमारा ऐप है उसको लीजिए डाउनलोड करिए, फिर पैसे की डिमांड 3000 4000 5000 10,000, अरबों खरबों रुपया बच्चों से लूट रहे हैं भाई, लूट रहे हैं। और आम पब्लिक क्या जानता है? आप ही क्या जानते हैं उस कोर्स में क्या है, कितना पढ़ाएगा, कितना बकचोदी करेगा। वो बकचोदी तो ज़्यादा, पढ़ाई कम बकचोदी ज़्यादा करते हैं सब। ठीक है, तो ये सब के झंझट में ना पड़िए, छोटे छोटे सब्सक्राइबर ले लीजिए, उन्हीं सब्सक्राइबरों का वीडियो देखिए, हर टॉपिक एकदम बेहतरीन पढ़ाएंगे। आप सर्च करिए, अपना टॉपिक जानते हैं किताब का, ये हमको पढ़ना है, वह टाइप करिए, उसको आएगा वीडियो, देख लीजिए एकदम बेहतरीन। बाकी पॉपुलर वाला वो समझ जाओ बकचोदी ही करेगा, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं करने वाला है। ठीक है, तो मेरा भी पढ़ाया हुआ है, टर्न देखिए, अगर समझ में आए नेक्स्ट वीडियो देखिए, ना समझ में आए छोड़ दीजिएगा, हटाइए, क्यों समय खराब करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको समझाते हैं। देखिए क्या है, सिंपल सा बात है। अगर हम चार्ज लेते हैं तो इस चार्ज का चारों ओर का एरिया बनेगा ही। इस एरिया को हम क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, मतलब इसको हिंदी में कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, होता क्या है, हाई चार्ज है तो इसको चारों ओर का एरिया है, इसी एरिया को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। कब कहते हैं, कब की, क्यों? क्योंकि इसमें अगर दूसरा कोई चार्ज लाएंगे तो इस पर बल लगेगा, खींचने या धकेलने, मतलब आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा, तो इसी एरिया को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसी वैद्युत क्षेत्र में आपको करना क्या है, एगो पॉजिटिव चार्ज लेना है जिसका वैल्यू +1 कूलाम हो, जिसका वैल्यू कितना हो, +1 कूलाम हो, मतलब एकांक हो। इसी परीक्षण आवेश को इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बिंदु मान लीजिए ए है, एगो बिंदु है यहाँ बी, तो यहाँ से इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाइए, कहाँ से, यहाँ से यहाँ लाइए, ला रहे हैं तो एगो वर्क कर रहे हैं। यह वर्क को क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वैद्युत विभव। मैंने कहा समझ में, देखिए न आए हटाइए, हटा दीजिए। और बहुत ऐसे भी कॉलेजों में भी ये काम हो रहा है, स्कूलों में भी यही काम है। लोग भावना क्या है भाई, और भी काम धंधे हैं। ठीक है, फर्जी टीचर पढ़े हुए हैं, फर्जी लोग पढ़े हुए हैं। आप अपना करियर बर्बाद करने के लिए भावनात्मक जिएंगे, और काम करने के लिए नहीं भावनात्मक जिएंगे। ये सब मत पढ़िए, बेकार हो जाएंगे। उनके ना सोचे कि क्या सोचेंगे, मैं उनके पास नहीं पढ़ूंगा, क्या सोचेंगे ये होगा। अरे भाई, उनका नसीब भगवान लिखे हैं, उनके चक्कर में ना पढ़िए, आप अपने चक्कर में पढ़िए, आपका नसीब ना खराब हो जाए। ठीक है, तो समय ना जाहिर करिए, पक्का है ना जाहिर करिए, जाहिर करेंगे बेकार हो जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज था, इसके चारों ओर का एरिया वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एगो क्या लेना है, यूनिट टेस्ट चार्ज लेना है, और एक बिंदु से उसको दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, वर्क डन करेंगे। वही वर्क डन का नाम ही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। कब? जब टेस्ट चार्ज का मान एकांक हो तो
हो गई डिफिनीशन। अब देखो मैंने कहा ना कुछ समय दीजिए। अब चलिए इसका डिफिनीशन हम नोट कर देते हैं, ठीक है। और इसके लिए पीडीएफ नहीं लोड करना, मैंने अभी बताया भी है कि लोग इन सब के लिए चार्ज वसूलते हैं, करोड़ खरब रुपया कमाते हैं। अभी आप क्या जानते हैं, अगर 100 लड़के हैं, 100 लड़के ऐप खरीदते हैं, अगर 4000 रुपया के रेट से 4 लाख रुपया होगा, ज़्यादा नहीं 4 लाख, तो 100 लड़के पढ़ते हैं। अरे यार लाखों लड़के पढ़ते हैं, 4000 से गुणा करके देख लीजिए, सुनना नहीं गिन पाएंगे हम लोग। इतना काला धंधा है ये, समझ जाइए। ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदल देते हैं सब। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, तो इससे बचिए, ठीक है। और मैंने कहा ना टॉपिक सर्च करिए, यूट्यूब पर आ जाएगा, आपको मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा। देखिए क्या कहेंगे, सिंपल सी बात है। कहेंगे क्या, सेम वही जो वह पढ़ रहे थे ना विभव, वैसे सेम इसका भी है। कहेंगे एकांक किसको, एकांक धन आवेश को, एकांक धन किसको होता आवेश को। किस में अभी समझाए हैं, वैद्युत, मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा। देखिए क्या कहेंगे, सिंपल सी बात है। कहेंगे क्या, सेम वही जो वह पढ़ रहे थे ना विभव, वैसे सेम इसका भी है। कहेंगे एकांक किसको, एकांक धन आवेश को, एकांक धन किसको होता आवेश को। किस में अभी समझाए को, किस में एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के कावा तो भीतर, ठीक है। एक किस से तो बिंदु से, एक बिंदु से कहाँ वहाँ तो दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक। क्या करने में तो ले जाने में, ले जाने में। कृत कौन सी कार्य, कहवा के तो कृत कार्य उन दो बिंदुओं के, उन दो किसके तो बिंदुओं के। कौन सी तो बीच का, क्या कहलाता है तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, ठीक है। एकदम सिंपल सा है बहुत। हम सिंपल से इसकी डिफिनीशन क्या कहेंगे, कहेंगे एकांक किसको लेना है तो धन आवेश को लेना है। इस धन आवेश को किस में तो वैद्युत क्षेत्र के ही भीतर, और वही आवेश रहता है तो अनंत से लाते हैं, और इसमें वैद्युत क्षेत्र के ही भीतर कहाँ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। जब ले जाते हैं तो ले जाने में क्या करेंगे, वो कार्य करेंगे, वही कार्य उन दो बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है तो वैद्युत विभवांतर कहलाता है या विभवांतर कहलाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है डेट इज, हम कैसे इसका फार्मूला बनाएंगे। एक टेस्ट चार्ज है, इसको ला रहे हैं किस में तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर, लाने में काम कर रहे हैं। अब इस टेस्ट चार्ज का मान कितना करना है तो यूनिट करना है। यूनिट कब होगा, जब ये इधर आएगा डिवाइड होगा, तो इसी को कहते हैं VA डिफरेंस VB, ठीक है। यही क्या कहलाता है वैद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ से ये आपका फार्मूला मिल गया, मतलब VA डिफरेंस VB बराबर कौन चीज़ तो W/Q। इसका भी यूनिट क्या होता है तो वोल्टे होता है, मात्रक जो होगा ना वह वोल्टे होगा, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं, ये दो बिंदुओं के बीच का अंतर है, ठीक है। विभव का अंतर है दो बिंदु, एक बिंदु पर कितना है दूसरे बिंदु पर ले गए तब कितना हुआ विभव, इन दोनों का अंतर कर दीजिए, वही विभवांतर कहलाता है, ठीक है। एकदम सिंपल सा था। अगर समझ में आई अगला वीडियो इंतजार करिए, फिर अगले दिन मिलते हैं। और देखना है आपको समझ में आई, तैयारी अच्छी चल रही है, अच्छी समझ में आ रही है तो 5 मिनट में रोना गाना सब चीज़ है। फिर भी अगर बेहतरीन है अगले दिन इंतजार करिए, हमारा वीडियो पर डे देखिए, आप न देखिए दूसरे के चक्कर में न पड़िए, आपका जीवन है, ठीक है। और एक नोट्स बनाते जाइएगा तो आपको ये एक रोज़गार भी मिल जाएगा, आप 4 बच्चों को पढ़ा कर अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं, ठीक है। हमको नहीं डर है, हम कितने लोगों को पढ़ाएंगे 20 25 30 40 50 बच्चे पढ़ाएंगे, हमारा जीवन यापन हो जाएगा, ठीक है। आप भी 50 बच्चों को संभालिए और अच्छी ज्ञान दीजिए, ये सब अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से बच्चों को पढ़ लीजिए, उसके बाद पढ़ाना चालू कर दीजिए। शिक्षा का माहौल बने, वो धूर्तवा वाला जैसे कमवाना रहे ऐप लॉन्च करें आओ हमारे हवेली पर, ऐसा ना हो, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक नई शुरुआत की, नई पारी का, कि भाई जैसे क्लासरूम में थे अपने एरिया में अच्छी थी परफॉर्मेंस, अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, कम पैसों में पढ़ाते हैं, ऐसे एक सोशल मीडिया है, इस पर भी मैं, इस पर तो निःशुल्क है, ठीक है। तो आप भी अगर अच्छे एजुकेशन लेते हैं 10 20 25 50 बच्चे अपने एरिया के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसमें क्या है, समझना है, समझा देना है, अच्छे से उनको समझा दीजिएगा, 4 रुपये आप भी कमाएंगे और शिक्षा अच्छी हो जाएगी। अच्छी तरीके से सिलेबस देंगे ना
गलत तो देंगे नहीं, जैसे स्कूल वगैरह मिल जाते हैं मेरे हवेली पे आओ, मैं प्रैक्टिकल काट दूंगा, मैं नकल नहीं कराऊंगा, मैं फेल करा दूंगा। ये ऐसे लोगों से, सर्वा चूतिया लोगों से दूर रहिए। वो सर्वा चूतिया हैं सब, उनको और भी काम धंधे नहीं हैं। आप भावनात्मक में या डर के जाते हैं कि मुझे ये कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे तो उनकी रोजी रोटी नहीं चाहिए। और भी माध्यम है कमाने का पैसा। ये शिक्षा ये है कि फलनवा टीचर बना हम भी बन जाएंगे, जैसे झोला छाप डॉक्टर वैसे झोला छाप टीचर। ये भावना में न जिए, उनके भगवान और भी रास्ते दिए हैं, बहुत सारे कमाने का है। आप अपना जीवन उनके चक्कर में न खराब करिए, आप भी झोला छाप न बन जाइए स्टूडेंट, ताकि आपकी जीवन बेकार हो जाए, आप भी बेरोजगार हो जाए। ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो मेरा अगला वीडियो अगर समझ में आए तो देखिएगा ज़रूर, ठीक है।